हेलो फ्रेंड्स, फन लर्निंग विद डीजे पर आपका स्वागत है। आज हम क्लास 8 का चैप्टर 1 रैशनल नंबर्स, उसके कुछ ऑपरेशंस हैं जो रैशनल नंबर में यूज होते हैं, कुछ प्रॉपर्टीज हैं जिनके बारे में आज हम जानेंगे। तो सबसे पहले जो प्रॉपर्टी है वो है क्लोजर प्रॉपर्टी। उसमें जो हमारे मैथ्स के 4 ऑपरेशंस होते हैं लाइक एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन, हम उन्हें किस तरीके से यूज करेंगे वो आज हम जानेंगे। तो सबसे पहला जो हमारी प्रॉपर्टी है वो है क्लोजर प्रॉपर्टी। तो देखिए उसमें एडिशन कैसे लगता है। तो जब हम कोई दो रैशनल नंबर, जैसे मैंने कोई दो रैशनल नंबर लिए ए और बी, जब मैं उन दोनों को ऐड करती हूँ तो जो मेरा आंसर निकलता है वो भी एक रैशनल नंबर निकलता है। जैसे एग्जांपल मैंने आपको यहाँ बताया हुआ है, ए की वैल्यू मैंने 4/3 ली है और बी की वैल्यू मैंने 3/6 ली है। तो जब मैं इन दोनों को ऐड करके एलसीएम लेती हूँ तो आंसर आता है 4+3, जो प्लस करने पर आ रहा है 7/6, यानी जो p बाई क्यू की फॉर्म में। और मैंने आपको बताया था कि कोई भी नंबर जो p बाई क्यू की फॉर्म में लिखा जाता है बट q इक्वल टू 0 नहीं होना चाहिए, वो हमारा रैशनल नंबर होता है। तो आपको देखकर पता लग रहा होगा कि यहाँ पर जो आंसर आया वो एक रैशनल नंबर आया है। आइए सब्ट्रैक्शन प्रॉपर्टी देखते हैं। सब्ट्रैक्शन में क्या होता है, जब मैं कोई दो रैशनल नंबर को ऐड माइनस करती हूँ, सब्ट्रैक्ट करती हूँ, तो जो उसका आंसर निकलता है वो भी एक रैशनल नंबर आता है। जैसे मैंने 5/8 माइनस 4/5 किया, इसको एलसीएम लेकर मैंने एलसीएम लिया, एलसीएम आया 8 और 5 का 40, और 5 8 की टेबल में 40 कितने पे आता है, 5 पे, तो हम ऊपर वाले को उससे मल्टीप्लाई कर देंगे, 5 5 जा 25। इसी तरीके से 5 की टेबल में 40 कितने पे आता है, 8 पे। जब मैं 8 की मल्टीप्लाई 4 से करूंगी तो आंसर क्या आ जाएगा, 32। यानी 25 में से आपको 32 को सब्ट्रैक्ट करना है। लेकिन हम सब्ट्रैक्ट करने के लिए मैंने आपको रूल बताया है एक, कि क्या कर सकते हैं, प्लस माइनस माइनस। तो जब हम क्या करते हैं, हम बड़ी वाली डिजिट में से छोटी को माइनस कर देंगे और जो डिजिट बड़ी है उसका साइन लग जाएगा। तो यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा होगा कि 32 माइनस का है, जो बड़ा है इसलिए माइनस का 7/40। और रैशनल नंबर में मैंने आपको बताया था कि पॉजिटिव और नेगेटिव नंबर और 0 इंक्लूड बन कर हमारे रैशनल नंबर हमें मिलते हैं। तो ये भी हमारा एक रैशनल नंबर हुआ, तो ये भी इसमें लगता है। अब अगर हम दो रैशनल नंबर को मल्टीप्लाई करते हैं तो जो आंसर आता है वो भी एक रैशनल नंबर आता है। जैसे मैंने 6/9 और 7/8 को मल्टीप्लाई करा है तो आंसर आया है 42/72, जिसे मैंने फर्दर 2 से डिवाइड किया है तो आंसर आ गया 21/36। फिर मैंने इसे 3 से डिवाइड किया तो आंसर आ गया 7/12, जो कि एक रैशनल नंबर है। डिवीजन क्लोजर प्रॉपर्टी में होता है सिर्फ एक को छोड़कर, कि हम जो हम वैल्यू ले रहे हैं ए की, हम ए को अगर हम डिवाइड करेंगे 0 से वो नॉट पॉसिबल है, यानी हम बी की वैल्यू 0 नहीं ले सकते। बाकी सब में क्लोजर प्रॉपर्टी जो डिवीजन के केस में है वो लगती है। जैसे मैंने ए को -5/2 लिया और बी को 2/5 लिया, तो जब मैंने डिवाइड किया, डिवाइड करने के बाद क्या होता है, जब हमें सॉल्व करना होता है तो हम क्या कर देते हैं, इसको रेसिप्रोकल कर देते हैं। जो सेकंड नंबर होता है उसे रेसिप्रोकल कर दिया जाता है। जैसे यहाँ पे 2/5 है, तो जब मैं इसको मल्टीप्लाई करूंगी, मल्टीप्लाई साइन करके उल्टा कर दूंगी, रेसिप्रोकल कर दूंगी, तो इसे कर दूंगी 5/2। तो जो इसे मैंने सॉल्व किया तो आंसर आया -25/4, जो कि एक रैशनल नंबर है। ठीक है, ये क्लोजर प्रॉपर्टी है। क्लोजर प्रॉपर्टी एडिशन में भी लगती है, सब्ट्रैक्शन में भी लगती है, मल्टीप्लिकेशन में भी लगती है, डिवीजन में लगती है, सिर्फ a/0 को छोड़ के। यानी a को जब हम 0 से डिवाइड करते हैं तो वो पॉसिबल नहीं है। बाकी सारे प्रॉपर्टी एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन क्लोजर प्रॉपर्टी में पॉसिबल है। आइए अब इसकी नेक्स्ट प्रॉपर्टी देखते हैं। नेक्स्ट प्रॉपर्टी है इसकी कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी में क्या होता है, जब मैं किसी दो नंबर को प्लस करती हूँ, किसी भी दो रैशनल नंबर को प्लस करती हूँ, तो मैं अगर उनका जो सीक्वेंस है वो चेंज कर दूं, अगर मैं a+b है या b+a करूं तो आंसर हमेशा सेम आएगा एडिशन के केस में। जैसे मैंने यहाँ पर नंबर लिया a को -2/3, b को 5/7, तो जब मैंने a+b करा, यानी मैंने पहले a को लिखा फिर b को लिखा, इन्हें सॉल्व किया तो आंसर आया 1/21, जो कि आपको दिखाई दे रहा होगा। एलसीएम लिया मैंने 3 और 7 का, एलसीएम आया 21। जब 3 की टेबल में 7 कितने पे आता है, 21 कितने पे आता है, 7 पे, तो ऊपर वाले से हम मल्टीप्लाई कर देते हैं, 2 7 जा 14, माइनस का 7 की टेबल में 21 कितने पे आता है, 3 पे, तो 3 की मल्टीप्लाई ऊपर से करी, 3 5 जा 15, तो 15 प्लस माइनस
माइनस, तो 15 में से 14 गया, प्लस का 1 बच गया, 1/21। इसी तरीके से जब मैंने अब इनका सीक्वेंस चेंज कर दिया, मैंने अब a प्लस बी नहीं किया, मैंने b प्लस a करा, तो b प्लस a करने पे जब सॉल्व किया तब भी आंसर क्या आया, 1/21। तो हमें इससे प्रूव होता है कि a प्लस बी लिख लें चाहे b प्लस a लिख लें, दोनों ही बराबर होते हैं। ये होती है कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। सब्ट्रैक्शन के केस में ये नहीं होता है। a माइनस बी लिख लें और b माइनस a कर ले तो ये सेम नहीं होगा, ये सेम नहीं होगा। b माइनस a के केस में ये सेम नहीं होगा। मैं b में से a को माइनस कर रही हूँ तो ये सेम नहीं होगा। जैसे यहाँ पर दिखाई दे रहा है a बराबर 2/3, b बराबर 5/4। तो जब मैंने इसको सॉल्व किया a माइनस बी को तो आंसर आता है -7/12, और जब मैंने b माइनस a को सॉल्व किया तो आंसर आ रहा है 7/12। यानी यहाँ पर नेगेटिव का आ रहा है और यहाँ पर पॉजिटिव का आ रहा है। तो ये पॉसिबल नहीं है भाई, नेगेटिव और पॉजिटिव एक बराबर नहीं हो सकते, इसीलिए a माइनस बी बराबर नहीं है b माइनस a के। अब मल्टीप्लीकेशन के केस में भी चाहे मैं a मल्टीप्लाई बाय कर लूँ b, चाहे b मल्टीप्लाई बाय कर लूँ 4, चाहे मैं आपको जैसे एक एग्जांपल देती हूँ, मैंने बोला 4 3 जा या 3 4 जा, दोनों का आंसर 12 ही आएगा। यानी ये प्रॉपर्टी एडिशन के केस में लगती है, मल्टीप्लिकेशन के केस में भी लगती है। तो मल्टीप्लिकेशन में केस में जैसे मैंने यहाँ पर 7/-7/3 और 6/5 को लिखा, मल्टीप्लाई करा तो आंसर आ गया -14/5। इसी तरीके से जब मैंने b मल्टीप्लाई a करा, 6/5 को पहले लिखा b को और फिर मल्टीप्लाई करा -7/3 से, तब भी आंसर क्या आ गया, -14/5। तो हमें इससे दिखता है कि a इंटू बी कर ले या b इंटू a कर ले, आंसर सेम ही आता है। डिवीजन में ये प्रॉपर्टी नहीं लगती है। a को जब हम डिवाइड करते हैं b से तो वो इक्वल नहीं है b को डिवाइड करने से a से। जैसे मैंने यहाँ पर आपको दिखाया हुआ है, मैंने इसे सॉल्व किया, a को जब मैंने डिवाइड किया b से तो आंसर आया -35/12, और जब मैंने b को डिवाइड किया -a से तो आंसर आता है 12 - 35, जो कि ये आंसर नहीं है, रेसिप्रोकल हो गया उसका, जो सेम नहीं है। तो a को जब मैं डिवाइड करती हूँ b को b से, वो इक्वल नहीं होगा जब मैं b को डिवाइड कर रही हूँ a से। यानी कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी सिर्फ दो में लगती है, एक एडिशन में लगती है और एक मल्टीप्लिकेशन में लगती है। सब्ट्रैक्शन और डिवीजन में ये काम नहीं करती है। आइए अब इसके आगे अगली प्रॉपर्टी करते हैं। अगली प्रॉपर्टी है एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। एसोसिएटिव प्रॉपर्टी में क्या होता है, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी में हमारे पास 3 टर्म्स आ जाती हैं। 3 टर्म्स A B C, यानी 3 डिजिट्स लेते हैं हम और हम उसमें ग्रुप कर देते हैं, यानी पहले 2 का ग्रुप कर रहे हैं और तीसरे को ऐड कर रहे हैं। इसी तरीके से हम जब दूसरे उसको देखते हैं कि हमने एक को छोड़ दिया और बाकी दोनों को ले लिया। जैसे मैंने यहाँ पर बोला है A प्लस बी को मैंने ग्रुप कर लिया और C जोड़ दिया। अब मैंने यहाँ पे A को छोड़ दिया और B प्लस C का ग्रुप बना लिया। तो एडिशन में क्या ये सेम होता है, देखते हैं। तो जब मैंने इनको सॉल्व किया, मैंने A की वैल्यू ली 3/8, B की वैल्यू ली 6/8 और C की वैल्यू ली 1/8। तो जब मैंने इन्हें सॉल्व किया तो सॉल्व करने पे पहले ब्रैकेट लेके A प्लस बी को सॉल्व किया। पहले मैं इसे सॉल्व करूंगी फिर C को ऐड करूंगी। तो मैंने सॉल्व किया तो आंसर आया 9/8 और जिसमें मैंने 1/8 जोड़ दिया तो आंसर आ गया 10/8। इसी तरीके से जब मैंने A प्लस बी प्लस C, अब मैंने B प्लस C को ब्रैकेट में ले लिया, A को छोड़ दिया, पहले मैं ब्रैकेट वाली टर्म सॉल्व करूंगी। तो ये आ गया 7/8 और 3/8 और 7/8 को जोड़ा तो आंसर आ गया 10/8। तो हमें इससे प्रूफ होता है कि A प्लस बी को ग्रुप में लेकर जब हम C जोड़ते हैं वो बराबर होता है A को छोड़कर B प्लस C के ग्रुप के। आइए अब देखते हैं क्या ये सब्ट्रैक्शन में भी काम करती है। सब्ट्रैक्शन के लिए आपको यहाँ पर दिया हुआ है A माइनस बी माइनस C, A माइनस सी बी माइनस सी। अब मैंने यहाँ पर पुट करा इसको, तो मेरे को पुट करने पर दिखाई दे रहा है कि यहाँ पर इसकी वैल्यू आ रही है 4/7। 3/7 में से जब मैंने माइनस किया तो आंसर आ गया 1/7। इनमें से जब मैंने -2/7 माइनस किया, प्लस माइनस माइनस, यानी 2 में से 1 गया, 1 बचेगा, लेकिन माइनस का बड़ा है इसलिए माइनस का 1/7। अब मैंने जब A को छोड़ दिया और B माइनस C का ग्रुप किया तो मैंने देखा 3/7 में से जब मैंने 2/7 माइनस किए तो आंसर बचा 1/7। तो 4/7 में से जब मैंने 1/7 माइनस करे तो आंसर बच गया 3/7। तो हमें इससे दिख रहा है यहाँ पर आंसर आया 1/7 और यहाँ पर आया 3/7। तो ये प्रॉपर्टी A माइनस बी ब्रैकेट में लेके -C कर देते हैं तो A माइनस बी माइनस C इसमें नहीं लगती है। यानी ये एसोसिएटिव प्रॉपर्टी सब्ट्रैक्शन के केस में हम फॉलो नहीं कर सकते।
अब देखते हैं मल्टीप्लीकेशन। मल्टीप्लीकेशन में क्या है, हमने a प्लस बी का ग्रुप कर दिया और c से मल्टीप्लाई कर दी। फिर हमने a को छोड़कर b और b इंटू सी का ग्रुप कर दिया। फिर हमने इसमें वही किया, इन दोनों की मल्टीप्लाई करी a और b की, तो आंसर आ गया -4/9। फिर मैंने इसकी 7/8 से करी तो आंसर आ गया -28/72। इसे आप फर्दर भी डिवाइड कर सकते हैं, बट हमें शो ही करना है इसीलिए मैंने इसको आगे डिवाइड नहीं किया है। आगे इंटू a, अब a को हमने छोड़ दिया और b बाय सी का ग्रुप बना दिया, तो 4/3। पहले हम ग्रुप को सॉल्व करते हैं, ब्रैकेट को, यानी -1/3 इंटू 7/8, तो आंसर आ गया -7/24। तो जब मैंने इन दोनों की मल्टीप्लाई करी आंसर आ गया -28/72, जो कि दोनों सेम है, यानी a इंटू बी का ब्रैकेट लेके मल्टीप्लाई c करते हैं तो बराबर होता है a इंटू बी इंटू सी के, b इंटू सी ब्रैकेट में। अब देखते हैं इसकी डिवीजन प्रॉपर्टी में क्या लगता है। डिवीजन प्रॉपर्टी के लिए जब मैं a को b से डिवाइड करके ब्रैकेट लगा देती हूँ और c से करती हूँ, वो इक्वल नहीं होता a को जब मैं छोड़कर b और c के ग्रुप से उसको ब्रैकेट से उसको डिवाइड करती हूँ। तो जब मैंने यहाँ पर देखा, मैंने 1/2 को 1/3 से डिवाइड किया, तो रेसिप्रोकल करके मैंने आंसर निकाला 3/2, और फिर मैंने 2/5, यानी इसे जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो ये रेसिप्रोकल हो जाएगा 5/2। तो आंसर आ गया 3 5 जा 15, 2 2 जा 4, यानी आ गया 15/4। अब मैंने जब इसको सॉल्व किया, तो इसको सॉल्व करने पे पहले मैंने a को छोड़ दिया, पहले मैं b डिवाइडेड बाय c को सॉल्व करूंगी। रेसिप्रोकल किया मैंने 5/2, आंसर आ गया 5/6। अब 1/2 है, मैं इसका रेसिप्रोकल करूंगी, यानी सेकंड वाली टर्म का मैंने आपको बताया था, तो हो गया 6/5। 2 1 जा 2, 2 3 जा 6, इससे कट गया तो आंसर बच गया 3/5। तो 3/5 इसका आंसर आ गया। यहाँ पर आ गया 15/4, यहाँ पर आ गया 3/4, तो ये इक्वल नहीं है, यानी डिवीजन के केस में ये इक्वल नहीं आता। एसोसिएटिव प्रॉपर्टी सिर्फ 2 के केस में काम करती है, एडिशन के केस में और मल्टीप्लिकेशन के केस में। सब्ट्रैक्शन और डिवीजन के केस में ये काम नहीं करती। अब हमारी लास्ट प्रॉपर्टी रैशनल नंबर की जो इस चैप्टर में इंक्लूड हुई है वो हुई है डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। मेन प्रॉपर्टी है, इसी के बेसिस पे बहुत सारे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं पेपर में। डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी क्या होती है, जब मैं एक नंबर को किसी 2 नंबर के ऐड से मल्टीप्लाई करती हूँ, तो इसमें क्या होता है कि पहले वाले नंबर को, मैं जो नंबर मैंने मल्टीप्लाई करा है उसको मैं b से भी मल्टीप्लाई कर रही हूँ, और फिर प्लस का साइन लगाकर जो भी यहाँ पे साइन होगा वो साइन मैं यहाँ पुट करूंगी, उसके बाद मैं अगले नंबर से उसकी मल्टीप्लाई कर देती हूँ। यानी मैं a की मल्टीप्लाई b से करूंगी प्लस a की मल्टीप्लाई c से करूंगी। ठीक है, तो जैसे मैंने एग्जांपल दिया, आप यहाँ पर देखेंगे कि इसका आंसर सेम आता है। यहाँ पर मैंने 4/3, 6/5 और 1/4 लिया, c की वैल्यू पुट करी। तो जब मैंने पहले ब्रैकेट सॉल्व किया तो एलसीएम लेके 20 आया। 5 की टेबल में 24 पे आता है और 6 4 जा 24, 4 की टेबल में 25 पे आता है और 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 5, तो आंसर आ गया 29/20। अब मैंने 4/3 को जब इससे मल्टीप्लाई करी तो आंसर आ गया 29/15। ये सिर्फ आपको दिखाने के लिए कि जब हम इस तरीके से करते हैं डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी, तो सीधा कर सकते हैं कि पहले a को फर्स्ट वाले से मल्टीप्लाई करना है, बीच का साइन लगाना है, और फिर इस वाले नंबर को आप दूसरे वाले नंबर से मल्टीप्लाई करोगे। इसी तरीके से जब मैंने इसको सॉल्व करा, यहाँ पर मैंने पहले 4/3 को b के साथ लिखा, फिर 4/3 को c के साथ लिखा, सॉल्व करके आंसर आया 29/50। इसी तरीके से मैं एक लाइव एग्जांपल के थ्रू भी आपको बता देती हूँ। जैसे यहाँ पर a इंटू बी इंटू, यहाँ पर माइनस का साइन लग रहा है तो हम बीच में माइनस का साइन लगाएंगे। तो जैसे मैंने आपको यहाँ पर दिखाया, तो सबसे पहले 1/3 आपने पुट करा, b की वैल्यू 4/5, मैंने बताया था आपको माइनस का साइन बीच में, तो आप वही साइन यहाँ पर लगाएंगे। फिर हम लिखेंगे a की वैल्यू 1/3 इंटू c की वैल्यू है 6/5। अगर कट रहा है तो काट दीजिए, यहाँ पर नहीं हो रहा है तो हम लिखेंगे 4/15 माइनस, सीधा सीधा भी 15 आ रहा है तो सीधा कर लेते हैं 6/15। तो जब मैं इसे सॉल्व करूंगी तो एलसीएम लूंगी, एलसीएम आ गया 15, 4 माइनस 6, तो प्लस माइनस माइनस, यानी 4 6 में से 4 गए, कितना बचा 2/15। लेकिन यहाँ पर माइनस की टर्म बढ़ी है, माइनस का 6 बढ़ा है, इसलिए आंसर आ जाएगा -2/15। आई होप आपको इसकी सारी प्रॉपर्टी रैशनल नंबर की, क्लोजर प्रॉपर्टी, कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी और डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी समझ में आ गई होगी। अगर आपको इस अब प्रॉपर्टीज के बारे में कुछ भी पूछना हो तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। कोई भी क्वेरी हो, कोई चैप्टर हो आप पूछना चाहते हो, कमेंट बॉक्स में आप लिख के डाल सकते हो। मैं कोशिश करूंगी कि आपको उस क्वेरी को दूर कर दूं। और अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो
चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें। थैंक यू।